हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर दिल्ली विश्वविद्यालय सोल का बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एक आपका पेपर है, ठीक है, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणा एवं विचार। इसको अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो पॉलिटिकल थ्योरी, डिबेट एंड कंसेप्ट, ऐसे कुछ करके आपका चैप्टर है इंग्लिश में। तो इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, कुछ चैप्टर्स बताऊंगा, कुछ नोट्स जिससे आप तैयार कर पाओगे सेल्फ ही। और सिलेबस कवर अप काम मैं करवा रहा हूँ आपके लिए। आपका काम है इनको स्टडी करना, ठीक है। आने वाले टाइम पे मैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी आपसे डिस्कस करूँगा। फिलहाल तो आप सिलेबस ही लीजिए, क्योंकि अभी सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई बेनिफिट है नहीं, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है आपका राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट, अवधारणा एवं विचार, ठीक है। बहुत ईजी, मैं कहूँगा इससे ईजी जो सब्जेक्ट है वो हो ही नहीं सकता। इसमें टोटल जो इकाई है वो है 5 इकाई है। और अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बट पहला जो चैप्टर है वो मैं आपको दिखा दूँ। स्वतंत्रता क्या है, मतलब आज़ादी जिसे कहा जाता है, क्या होती है। स्वतंत्रता का मतलब है समान शब्द में, आसान शब्दों में, बंधनों का अभाव। जब आप पे कोई रोक टोक ना हो, उसी को स्वतंत्रता कहा जाता है। बट स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूँ तो स्वतंत्रता को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है नकारात्मक, एक सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है मतलब आदमी को इतनी छूट दे दी जाए जिससे दूसरे के राइट्स को कोई प्रॉब्लम होती हो, उसे नकारात्मक कहते हैं। और सकारात्मक होते हैं आपको राइट्स मिले हुए, आपको आज़ादी मिली हुई है, बट दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 डिवाइड आपको पढ़ने हैं इनके बारे में, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। अध्याय 2 में है स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और स्वराज। गांधी जी में चले जाना, गांधी जी ने ही इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। इकाई 2 में समानता। समानता क्या है? समानता की जब हम बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम सब दोनों समान है, जाति में समान, रंग में समान, तो यही समानता है, ठीक है। अवसर की समानता, परिणाम की समानता। अगर मैं अवसर की बात करूं तो आज के इंडिया में हर किसी को आईएएस बनने का अधिकार है, हर किसी को हर जॉब करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताओं के बच्चे ही आईएएस बनेंगे, तो इसी को समानता बोला गया। इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। अध्याय 2 में है समतावाद, पृष्ठभूमि की असमानता तथा भेदमूलक सिद्धांत, ये आपको सिद्धांत पढ़ना है। इकाई 3 में न्याय। न्याय क्या है? जब हम न्याय की बात करते हैं, हम न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो न्याय के बारे में आपको पढ़ना है। तो जॉन रॉल्स का न्याय आपको बताना है। अगर मैं न्याय की बात करूं तो जॉन रॉल्स ने यह कहा था कि आदमी को इतनी स्वतंत्रता मिले कि वो उससे सामाजिक और पारिवारिक हर तरफ से वो न्याय की मतलब न्याय मांग सकता है। तो इसके बाद जॉन रॉल्स की आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। इकाई 4 में अधिकार। अधिकार क्या है? प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी। अगर मैं प्राकृतिक अधिकार की बात करूँ, प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं, जैसे सांस लेने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार, या ये तो आपको जन्म से ही मिलते होंगे ना। नैतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं कि हमें इन चीज़ का पालन करना है, यहाँ मत थूको, वहाँ मत थूको, आपको एक अच्छा देश के लिए काम करना, ये आपके नैतिक अधिकार है। कानूनी अधिकार, जो कानून ने आपको अधिकार दे रखे, इससे अगर अधिकारों का अगर आपने पालन नहीं किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अधिकार और दायित्व भी आपको पढ़ना हो। दायित्व मेन नहीं होते, दायित्व का मतलब होता है कि आपको ये करना चाहिए, बट कई स्टूडेंट नहीं करते, वो अलग चीज़ है। इकाई 5 में लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोहिया ने लोकतंत्र के बारे में बताया, लोहिया का लोकतंत्र पढ़ लेना। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र के बारे में बताया। विचार एवं व्यवहार। लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है जहां लोग अपने चुने गए प्रतिद्वंदी को विधानसभा, लोकसभा में भेजते हैं। यहाँ जनता की ही सरकार होती है, पर जनता अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष कार्य करती है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अध्याय 2 में उदार लोकतंत्र एवं इसके आलोचक। अध्याय 3 में बहुसंस्कृतिवाद और देखिए, बहुसंस्कृतिवाद कई स्टूडेंट को नहीं पता, वो मैं आपको बता दूं। बहुसंस्कृतिवाद का मतलब क्या है? सलाद का कटोरा। भारत एक बहुसंस्कृतिवाद देश है। इसके अंदर कई तरीके की आपको कल्चर, कई तरीके के आपको लोग मिल जाएंगे। बहुसंस्कृति मतलब कोई किसी कल्चर को फॉलो करता है, कोई किसी कल्चर को फॉलो करता है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो बाकी ये है, ईजी है, सबसे ईजी। अगर आप इनका कुछ मेन आर्टिकल भी पढ़ लोगे गूगल वगैरह से तो भी आप क्रैक कर जाओगे। तो ये था हिंदी में
अब मैं ज़रा आपको इंग्लिश में भी इसका वो सिलेबस आपको तो ये है आपका पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एक आपका सब्जेक्ट है जो मैंने अभी हिंदी में डिस्कस किया, पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट एंड डिबेट्स। तो इंग्लिश में क्या सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के काफ़ी स्टूडेंट हैं। आप देख लीजिए, लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, रोल्स, राइट्स, डेमोक्रेसी, तो ये सारा आपको देखने को मिलेगा इसमें। देख लीजिए, ये पूरा सिलेबस है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी बुक सोल की साइट पर हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और सैप नोट्स आप आराम से बना दोगे, ठीक है। नोट्स बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा, एग्जाम पैटर्न भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।